संगत जी देखिए, हमारे ऊपर इतने पर्दे हैं, वो पर्दे हमारे निकलते ही नहीं है। कोई हमारे कोई कर्म का पर्दा है, कोई हमारे कोई कर्म का पर्दा है। अरे भाई, जब तक वो लाइट के ऊपर हमने पर्दे रख रखे हैं, वो लाइट का जो रोशनी है वो कैसे कमरे में फैलेगी? बताओ मेरे को। हमारे घर पर मान लो कोई हमारा रूम है, उस रूम में हमने क्या किया, एक बल्ब लगा रखा है, उसके ऊपर हमने 15 से 20 पर्दे डाल रखे हैं, और हमने क्या किया, उसका स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते हम बोलते हैं, अरे भाई अंधेरा क्यों है इतना, इस कमरे में रोशनी क्यों नहीं हो रही? होगी कैसे? उसके ऊपर आपने जो उसके अंदर जो ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगा है, उसके ऊपर तो आपने 20 से 25 पर्दे डाल रखे हैं। बताओ मेरे को, कैसे आपको अंदर से वो परमात्मा दिखेगा? कैसे नजर आएगा वो आपको? बताओ। अगर हमने उसको देखना है, अपना जो रूम है, उसके अपने रूम में अगर लाइट लानी है, वो पर्दों को हटाना पड़ेगा, जो पर्दे उस बल्ब के ऊपर पड़ रखे हैं। ये है बाहर की बात। अभी मैं करता अंदर की बात। अंदर की बात ये है, ऐसे ही सेम हमारे अंदर वो पर्दे डाल रखे हैं। हमने डाले हैं, किसी के ऊपर दोष मत डालना कि उसने डाल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, पानी की प्यास लगती है, हमें लगती है, हम पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझती है। ऐसे ही हमारे अंदर कोई दुख है, कोई सुख है, वो हमारा किया सब कुछ पहले हमने कर रखा है, उसी का कर्म हम अब भोग रहे हैं, वो हमें अभी मुश्किल लग रहा है। बताओ। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नई है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, कि आप ना इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और संगत जी राधा स्वामी जरूर लिखते जी। और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में, अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, मैं जैसे आपको बताता हूं, अपने भीतर जाओ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमसे अंदर जाया ही नहीं जाता। हम अभी देखो, आप सत्संग सुन रहे हो, ठीक है, बहुत मुबारक है, बहुत खुशी की बात है, आप सत्संग सुन रहे हो। अब जैसे आपने ये सत्संग सुना, सत्संग सुनते 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 मन में इतना विचार आया कि मैं भी भजन करूंगा, मैं भी सिमरन करूंगा। जैसे वो विचार आया, वो विचार कब तक अंदर हम आपके रहेगा? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? उसके बाद वो विचार कहाँ चला जाता है? बताओ। जैसे ही आपने जो सत्संग सुना, जो मैं कर रहा हूं, ये सत्संग सुना, या बाबा जी का सत्संग सुना, या बड़े बाबा जी का सत्संग सुना, जिनका भी सत्संग सुना आपने, वो सत्संग सुनने के बाद क्या होता है, हमारे मन में ना एक विचार आता है। वो विचार आता है, मैं आज सिमरन और भजन करूंगा, हो सके तो सेवा पे भी जाऊंगा। लेकिन 1 घंटा वो विचार घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। 2 घंटे वो विचार घूमता रहता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। उसके बाद वो विचार कहाँ चले जाता है? जो विचार मन में आया था कि मैं आज बैठूंगा, कहाँ चला जाता है? शाम को फिर थक जाते हो, घर पर आते ही लेटते हो, लेटते ही फिर ये सोचते हो, सुबह का अलार्म लगाते हैं, सुबह 5 बजे का, 2:30 बजे का, 3 बजे का, 4 बजे का सुबह का अलार्म लगाएंगे। सुबह जो मर्जी हो जाए, उठूंगा ही उठूंगा मैं। सुबह का अलार्म लगा लिया। पहले जब सुबह सत्संग सुना, मन में विचार आया, सोचा जब सारे काम कुम खत्म करके ना, जितने मेरे बाहर के ऑफिस के काम है, बच्चों का जो भी है, जो बहनें हैं वो भी ऐसे करती है, बच्चों को स्कूल का काम कराऊंगी, ये सारा काम करूंगी, आज तो मैं रात को बैठूंगी। लेकिन क्या हुआ, शाम तक आई थिंक 4 से 5 घंटे विचार मन में रहता है, ये सिमरन और भजन का। जैसे शाम पड़ती है, बहन अपने काम में बिजी हो जाती है, जैसे खाना बनाना, डिनर की तैयारी कर ली, बच्चों की जो स्कूल की वर्दी है वो धो ली, उसको साफ कर लिया, वर्दी को, बच्चों की स्टडी है जो उसका देख लिया, क्या किया इन्होंने, क्या नहीं किया। और जो मेरे भाई हैं, जैसे शाम हुई, अपने दोस्तों के साथ गपशप शुरू कर ली, चाय पी ली, कुछ खा पी लिया। वो विचार
निकल गया दिमाग से कि आज मैंने रात को सिमरन और भजन के लिए सुबह सोचा था जब मैंने सत्संग सुना था। अब क्या हुआ, रात हुई। रात एक ऐसी चीज है जो हमने दिन भर में किया है ना, जब हम रात को अपने बेड पे लेटते हैं ना, वो सारा कुछ हमारे शीशे की तरह सामने आता आंखों में। जो भी हमने सारा दिन सुबह से लेके रात तक किया ना, जब हम अपने बेड पे घर पर लेटते हैं, वो हर एक चीज, कुछ मोबाइल में देखा, कोई दोस्त मिला, कोई रिश्तेदार, कुछ भी, हर एक चीज आपकी आंखों के सामने कुछ टाइम के लिए आती है। अब वो सारी चीजें सामने आई। जैसे वो सारी चीजें सामने आई, ऐसे ही वो सत्संग भी सामने आया कि मैंने आज ये सत्संग सुना था। तो मैंने ये सोचा था कि रात को बैठूंगा, लेकिन वह फिर क्या होता है, मन आपका आपके ऊपर हैवी हो जाता है। वो मन आपको कहता है कि तू ना सो जा, या कुछ समय के लिए मोबाइल चला ले। मोबाइल तूने चलाया नहीं आज, मोबाइल चला। उसके बाद तू अपने मोबाइल में अलार्म लगा ले। अलार्म लगाने के बाद तू सुबह उठेगा 3 बजे या 4 बजे, तो फिर तू सिमरन और भजन करी, क्योंकि सभी बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए जल्दी। अब तू ऐसा कर, थोड़ा टाइम मोबाइल चला ले। अब वो जो थोड़ा टाइम बोला था ना अपने मन को भी थोड़ा टाइम मोबाइल चला ले, वो थोड़ा टाइम आपका हो जाता है 4 से 5 घंटे। जैसे आपने 9 से 10 बजे के बीच में अपना सेलफोन पकड़ा, 9 से 10 बजे के बीच में अपना सेलफोन पकड़ने के बाद क्या करते हो आप, ये सोच लेते हो चलो आधा घंटा 20 मिनट चलाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 बजे अपना फोन पकड़ा, ठीक है, आप ये सोचते हो 10 मिनट चलाऊंगा तो बाद में रख दूंगा, सो जाऊंगा। अब जो 10 बजे आपने फोन पकड़ा ना, वो आपके हाथ से छूटता है कितने बजे, 1 से 1:30 बजे। 1, 1:30 या 2 बजे छूटता है फोन आपका। वो भी आप मजबूरी में सोते हो, नींद नहीं आती, दिल करता और चलाए और चलाए और चलाए, और कुछ देख ले और कुछ देख ले, एक और ऐसे कर करके क्या करते हैं हम, 4-5 घंटे वेस्ट कर लेते हैं। बोला था 20 मिनट, लेकिन 4-5 घंटे वेस्ट करते हैं। हासिल कुछ नहीं हुआ, बस मन को एक इंटरटेनमेंट जी कर दी हमने, बस बात खत्म। फिर हमने जो अलार्म लगाया था सुबह का 3 बजे का, जब हम सो ही 1:30 बजे रहे हैं, 3 बजे मेरी बहन मेरे भाई कैसे उठोगे बताओ। जब हम सो ही 1:30 बजे रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, तो फिर हम 3 बजे कैसे उठ जाएंगे। 2 घंटे की नींद है ना जो, वो सिर्फ संतों की होती है। जो संत होते हैं ना, पूर्ण संत होते हैं, वो सिर्फ 1 या 2 घंटे ही रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो उनको पूरी प्रॉपर नींद मिल जाती है। लेकिन जो हमारे जैसे इंसान है, जो दुनिया नॉर्मली दुनिया है, उसको कम से कम 10 से 8 घंटे नींद चाहिए। इस शरीर को, जो शरीर है ना इसका, इसको नींद चाहिए 8 से 10 घंटे। जब तक ये सोएगा नहीं तब तक ये स्वस्थ नहीं रहेगा। लेकिन तब तक जब तक अपने अंदर वो शब्द को नहीं देख लेता, जब ये शब्द को देख लेगा, अपने अंदर प्रकट कर लेगा, फिर ये 1 घंटा सोए 2 घंटे सोए, फिर नहीं कोई फर्क पड़ता। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ अभी, फिर 8 से 10 घंटे सोना ही पड़ेगा। तो हम अभी सो रहे हैं 1:30 बजे, अलार्म लगाते हम 3 बजे का। 3 बजे जब अलार्म बजेगा, 1:30-2 बजे सोए थे, अभी हम 1 घंटा पहले सोए हैं, तो कैसे उठ जाएंगे बताओ। ना तो हम उठ सकते हैं, ना ही हमें कोई उठा सकता है। हम अपना मोबाइल पकड़ते हैं, अलार्म बंद करते हैं, बड़ी गूढ़ी नींद में होते हैं, सो जाते हैं। सुबह के जैसे बजता है फिर से अलार्म, जैसे 2 अलार्म लगा रखे कि एक सुबह 2 बजे का लगा रखा है, एक सुबह 9 बजे का, 8 बजे का लगा रखा है। अब जैसे सेकंड अलार्म बजता है 8 से 9 बजे का, फिर क्या होता है, फिर मजबूरी आ जाती है कि मैं अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा मेरा नुकसान होगा, मेरा बॉस डांटेगा मुझे, मेरे जो घर के हालात हैं, पैसे चाहिए, ऐसे है वैसे, वो पैसे कैसे मिलेंगे अगर मैं काम नहीं करूंगा। तो काम करूंगा तो फिर ही मेरा बॉस पैसे देगा। तो अब मैं क्या करूंगा, वो तो मुझे उठना ही पड़ेगा। फिर मजबूरी के कारण उठता है, उठ के नहाता है, टॉयलेट जाता है, खाना खाता है और अपने ऑफिस चले जाता है। बस ये हमारे दिन की सारे के सारी जो भी थी ना रूटीन, ऐसे हमने बना रखी। अब ये रूटीन में हम भजन और सिमरन कैसे करेंगे बताओ। भजन सिमरन करेंगे, हमारे ना पिछले ऐसे कर्म है, हमें नहीं पता, वो बाबा जी को पता है। हमारे जो जैसे हमारा जो पिछला जन्म था ना, पिछले जन्म में हमने जितने भी बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, हमें हमने अगर मान लीजिए सारे के सारे अच्छे ही कर्म किए, फिर तो हमारा जन्म है ना जो राजा महाराजा होगा,
ठीक है। लेकिन अगर हमने अच्छे भी किए हैं, बुरे भी किए हैं, फिर एक मिडिल क्लास नॉर्मली फैमिली होती है ना, जैसे ऐसी फैमिली में आपका जन्म होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज को साइड पे रखना है। एक जैसे होता है ना, डिसिप्लिन सा होता है ना, सुबह उठना पड़ता है, रात को सोना पड़ता है, सुबह भी खाना पड़ता है, रात को भी खाना खाना पड़ता है, एक या दो बार टॉयलेट भी जाना पड़ता है। ऐसे ये सब ना एक असूल है अपनी लाइफ के। ऐसे ही अपने इन्हीं असूलों में एक आपने काम करना है। एक तो आपने सारा दिन सिमरन करते रहना है। सिमरन करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब जब सारा दिन सिमरन करते रहोगे, होगा क्या, रात होगी, रात को इतनी तड़फ उठेगी, इतना बेचैनीपन आएगा कि मैं आज बाबा जी को अंदर से देखूंगा ही देखूंगा, या देखूंगी। आज मैं सिमरन और भजन पर बैठूंगा ही बैठूंगा, बैठूंगी बैठूंगी। वो जो तड़फ, वो जो लगाव है, वो कैसे आएगा, वो सिमरन के साथ आएगा। सिमरन अगर आपने सारा दिन किया तो। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है, चाय पी रहा हूँ, चाय पीते पीते अगर मेरा सिमरन है वो चल रहा है, तो इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है बताओ। कोई पैसे लग रहे हैं, कोई दर्द हो रहा है, कोई सांस फूल रही है, कुछ घट रहा है बताओ। मैं रोटी खा रहा हूँ, कुलचा खा रहा हूँ, बाजार से मैं बाइक से, मान लो मैं चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो घर से निकला, बस पकड़ी, ट्रेन पकड़ी, जो भी खाया पिया रास्ते में, तो अगर मैं साथ साथ सिमरन करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा बताओ। कुछ घट जाएगा आपका? कुछ नहीं घटेगा, फायदा जरूर होगा। बाबा जी ना एक बार कहते, बाबा जी कहते कि अगर ना जो सेवा करते हैं और जो सारा दिन सिमरन करते हैं, अगर इनको बताया जाए ना कि जो आप ये सेवा करते हो, जो सारा दिन सिमरन करते हो, इन दोनों चीजों से जे फायदा होता है, तो बाबा जी कहते हैं जे फिर ना कभी भी अपने घर ही नहीं जाएंगे सेवा छोड़ के ना। बाबा जी कहते हैं ये फिर कभी घर नहीं जाएंगे अपने, अगर इनको बता दिया जाए ना कि सेवा से ये मिलता है। कई बार क्या होता है कि कोई होते हैं ऐसे पर्सन जिनको मन में विचार होता है कि सेवा करने से क्या होता है, तो बाबा जी कहते हैं अगर इनको दिखा दिया जाए ना सेवा करने से जे होता है, जे फल मिलता है, जे कोई भी घर नहीं जाएगा फिर, जब इनको पता चल जाएगा कि जे मिलता है। देखो कितनी बड़ी बात है। सोचने वाली बात ये है कि बाबा जी बोल रहे कि अगर इनको बताया जाए कोई भी घर नहीं जाएगा, तो जहां हमारा फायदा होता है हम वहां जाते हैं ना। तो फिर वो बाबा जी का कहने का मतलब यही है कि बहुत बड़ी चीज होती है जब हम सेवा करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सेवा भी करनी है, सिमरन भी करना है, भजन भी करना है, बाकी सारे काम करो। बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा करो, शादी करनी है, शादी करो, जॉब करनी है, अपना काम करना है, कुछ भी करना है करो, जो भी करने का दिल करता है करो। शरीर मिला है कोई बात नहीं, करो जो दिल करता है करो, लेकिन अच्छा करना है। और वो सारी चीजों करने के बाद क्या करना है, शाम होते ही सिमरन पर बैठना है और भजन पर बैठना है। सोने से पहले एक बार बैठना है अपने सिमरन और भजन पर। सोने से पहले बैठोगे, थाड़ा जो सारा दिन सोचा था, जो सारा दिन किया था, वो इतना तंग परेशान नहीं करेगा फिर। अगर सारा दिन बैठो, सारा दिन जो भी सोचा, जो भी किया, रात को सोते टाइम अगर थोड़ा सा सिमरन कर लिया, भजन कर लिया ना, फिर वो चीजें तंग नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। तो अगर ना किया आपने सिमरन भजन सोते टाइम थोड़ा सा, फिर वो सारी चीजें जो आपने दिन में की सारी चीजें आपको तंग करेगी, परेशान करेगी, तकलीफ डालेगी। तो आपको करना क्या है, आपको सोते टाइम भी सिमरन करना है, भजन करना है, और सुबह उठकर भी आपने सिमरन करना है, भजन करना है। देखो पता क्या बात है, जो हमें सबसे स्टार्टिंग में करनी चाहिए ना चीज, वो हमने लास्ट में सोच रखी है। सबसे स्टार्टिंग में जैसे दिन चढ़ता है, हमें क्या करना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, भजन करना चाहिए बाबा जी का। हम लेकिन क्या करते हैं, हम उठते ही अपना सेलफोन पकड़ते हैं, मैसेज चेक करते हैं, स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, जो रात को फोटो लगाई थी वो अपनी फोटो पे कमेंट देख रहे हैं, किस किस को पसंद आई है, किस किस ने क्या कहा इस फोटो के बारे में। अरे भाई मेरी बहन तुम्हारी फोटो है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ बढ़िया बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया, तुम्हारी फोटो है, उन्हें लगाई थी, उन्होंने बोल दिया जैसी उनको लगी। अब तुम उनको देखोगे
क्या होगा? मन को एक तसल्ली मिलेगी कि मेरी तारीफ कर दी, क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सिर्फ सिमरन और भजन करना चाहिए, अपने भीतर जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपके जो पर्दे हैं ना, जो पर्दे डाल रखे हैं, आपने खुद डाले, किसी ने नहीं डाले। देखो, जो हम करते हैं वो हम ही करते हैं, हमारा जो कोई कर्म है ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता। वैसे हमने गलत काम किए थे, अब हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, हम रो रहे हैं, पछता रहे हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप करवा रहे हो अपने साथ ऐसा। आपके साथ ऐसा नहीं होता, आप खुद करवा रहे हो, क्योंकि आप तो कर्म ही ऐसे करते हो, बुरे कर्म करते हो। बुरे कर्म करना छोड़ो, वो मालिक आपके अंग संग है, आपके अंग संग है वो मालिक। देखो, मान लो आपके मदर और फादर आपके साथ है, उनके सामने क्या गालियां दोगे किसी को? किसी का बुरा करोगे, चोरी करोगे उनके सामने? अगर आपके माँ बाप आपके साथ हो, नहीं करोगे। ऐसे ही अगर हमें विश्वास आ जाए उस मालिक के ऊपर कि जो हमारा मालिक है, जो हमारे बाबा जी है, जो हमारा सतगुरु है, इतना बड़ा हमारा सतगुरु है, वो हमारे सदा अंग संग है, फिर हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, कुछ भी। देखो, जीसस थे ना, जो उनके साथ कितना कुछ हुआ, जो जीसस थे उनके साथ कितना कुछ हुआ बताओ। उन्होंने कुछ कहा? नहीं कहा, चुप करके सहते रहे, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो लेकिन आप तो एक इंसान हो, वो तो गॉड थे ना, जो जीसस थे वो तो गॉड थे, वो तो गॉड थे, भगवान थे। उनके साथ इतना कुछ हुआ, इतना कुछ दुनिया ने कर दिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे। जो करना है उन्होंने बोला, करते रहो। तुम्हें अभी पता नहीं है, तुम्हें अभी समझ नहीं है। तो वो गॉड थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। हम इंसान होके हम दूसरे आदमी को बोल रहे हैं। जब भगवान ने किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने इतना बुरा किया उनके साथ, तो हम एक नॉर्मली एक छोटे से इंसान होकर हम लोगों के साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमारी लाइफ है जो, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है पहले से। आज अगर आपने ये सत्संग सुना है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सिमरन और भजन करो। हम डेली सत्संग सुनते हैं, देखो 300 से प्लस मैंने सत्संग डाल दिए है। मैंने किस लिए डाले हैं? आपके लिए डाले हैं, क्योंकि बाबा जी की जो संगत है ना, बाबा जी की संगत बहुत ही ज्यादा संगत है। तो हुआ क्या है कि वो संगत भटक चुकी है। बाबा जी की संगत है ना, बहुत ज्यादा संगत है, पूरे वर्ल्ड में संगत है बाबा जी की, लेकिन वो संगत बाबा जी से टूट चुकी है, वो भटक चुकी है। ना तो वो सिमरन करती है, ना भजन करती है, और ना ही वो सेंटर में सत्संग हॉल में जाती है। बस अपने घर पर रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, बस ऐसे उन्होंने अपना जीवन बना रखा है। बाबा जी को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो मैं आप सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहता हूँ। वो जगह है बाबा जी के चरणों में। बाबा जी के चरणों में आप जितने भी हो ना, सबके सब, पूरे वर्ल्ड में सबको मैं एक साथ इकट्ठा करना चाहता हूँ। इकट्ठा कहाँ करना चाहता हूँ? बाबा जी के चरणों में, ठीक है? बाबा जी के चरणों में इकट्ठा करना चाहता हूँ। वहां पे इकट्ठा करके आप सबको सिमरन और मैं भजन कराना चाहता हूँ। ये मेरा मकसद है, ठीक है? आप सिमरन करो, भजन करो, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी, बाबा जी को भी बड़ी खुशी मिलेगी। तो देखो, कोई भी तंगी है, परेशानी है, हमारे पिछले कर्मों के कारण है, तो वो हम खत्म कर सकते हैं। खत्म करने का तरीका बाबा जी का नाम है। बाबा जी का नाम जपो, सारा कुछ। अपनी प्रॉब्लम है ना, जो अपनी प्रॉब्लमों को हमने क्या ऐसे मान रखा है कि बहुत बड़ी है, लेकिन वो ऐसे चींटी की तरह है। हमारी प्रॉब्लम है जो हमारी छोटी सी होती है प्रॉब्लम, हम उसको ऐसे समझ लेते हैं बड़ी, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है भाई, मैं तो निकल नहीं पाऊंगा। अरे तू क्यों नहीं निकल पाएगा भाई? तेरा गुरु इतना बड़ा है, वो निकालेगा। इसका मतलब तुझे विश्वास ही नहीं है अपने गुरु पे? बताओ मेरे को। हम इतने भाई बहन हैं सारे के सारे, हम रोते रहते हैं, रोते ही रहते हैं हर टाइम कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं दुखी हूँ, मुझे ऐसे हैं। अरे भाई, तुझे विश्वास ही नहीं है अपने गुरु पे कि तेरा गुरु इतना बड़ा है, तेरा इतना बड़ा गुरु है, इतना सुंदर गुरु है, बाबा जी है, हजूर जी है। देखो, तुझे विश्वास नहीं है जरा सा भी कि तेरा गुरु बड़ा है या वो प्रॉब्लम बड़ी है? बताओ मेरे को। अगर तो प्रॉब्लम बड़ी है तो फिर प्रॉब्लम का ध्यान करो, प्रॉब्लम आपकी और बढ़ेगी। जिस चीज का ध्यान करेंगे वो चीज हमारी बढ़ेगी। प्रॉब्लम अगर आपको बड़ी लगती है, उसका ध्यान करो,
प्रॉब्लम प्रॉब्लम का सिमरन करो, वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इतनी बड़ी हो जाएगी संभाली नहीं जाएगी। लेकिन अगर बाबा जी का ध्यान करोगे, बाबा जी ने जो 5 नाम दिए उसका सिमरन करोगे, ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम टेंशन टेंशन डिप्रेशन डिप्रेशन पता नहीं कहाँ चला जाएगा आपका। अपना जीवन है यार, एक बार जीवन मिलता है, क्यों दुखी है हम, क्यों रो रहे हैं, इतना मत रो। आप सबको पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैंने बताया कभी आपको कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसे है, मैं अपनी लाइफ ऐसे जी रहा हूँ, बताया कभी? बताओ मेरे को। मैं एक चीज जानता हूं अपनी लाइफ में कि हम जिस चीज का नाम बार बार लेते हैं वो चीज बड़ी होती है। हम अपनी लाइफ में जिस चीज का नाम बार बार रटते हैं, जपते हैं, वो चीज हमारी लाइफ में और ज्यादा आती है और ज्यादा बड़ी होती है हमारी लाइफ में आकर। अगर हर टाइम रोते रहोगे, दुख है, दुखी हूं, परेशान हूं, दुख वर्ड एक वर्ड है, ठीक है, वो वर्ड क्या हुआ, ये जो दुनिया है ना इसमें घूम रहा है वो वर्ड। दुख आपने बोला मैं दुखी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये काम नहीं चल रहा, ये सारे के सारे आपके वर्ड है ना, जो ये यूनिवर्स है ना जो घुमा रहा है, और वो घूमते 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 वो बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, आपको और ज्यादा दुख देंगे। लेकिन अगर आपने दुखी होते हुए भी बोला मेरे जैसा सुखी इंसान नहीं है, मेरे जैसा खुशहाल कोई भी इंसान नहीं है, तो वो वर्ड घूमेंगे घूमेंगे घूमेंगे, आपको वो खुशी है ना जो धीरे से धीरे होली थोड़ी थोड़ी करके बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, एकदम बहुत बड़ी खुशी हो जाएगी। तो आपका जो आप जो बोलते हो वो सच होता है। अपने लिए हर टाइम कभी बुरा मत बोलना, हर टाइम अच्छा बोलना कि मुझसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, मुझसे खुश नसीब कोई इंसान नहीं है। मैं तो अपने आप को बड़ा खुश नसीब मानता हूँ, मेरे जैसा कोई भी इंसान नहीं है, और मेरे गुरु जैसा भी कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, और मेरे गुरु जैसा भी कोई नहीं है। हम दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, ना तो मैं उसके बिना रहता हूँ ना वो मेरे बिना रहता है। आई बात समझ में? मेरा गुरु है ना जो, मेरा गुरु मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं अपने गुरु से बहुत प्यार करता हूँ, और जो मेरा गुरु है वो मेरा गुरु मेरे से बहुत प्यार करता है, ना तो मैं उसके बिना रहता हूँ ना वो मेरे बिना रहता है। समझ आई मेरी बात संगत जी? नहीं आई होगी आपको। मेरे कहने का जो मतलब ये है कि मैं अगर उसके बिना नहीं ना रह पाता तो वो भी मेरे बिना नहीं रह पाता। अगर मैं उसके नाम लिए बगैर नहीं रह पाता, फिर वो भी जो मेरा नाम है उसको 1-2 बार तो अपने मन में सोचता ही होगा कि ये मेरा बेटा कहाँ होगा। तो ये अंदर की बातें कई बार निकल जाती है मुंह से। तो सवाल जो आप पढ़ते हैं संगत जी, सबसे पहला सवाल है, तो ये मेरे भाई हैं, मुझे इनकी बात समझ में नहीं आई। ये कहते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि इनका फास्ट फूड का काम है और इनका काम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, इनको अभी समझ नहीं आती ये क्या करें। देखो बताओ मेरे को, अभी ये भाई है कोई, पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं या क्या चक्कर है, मुझे समझ नहीं आया। कि ये बोल रहे कि मेरा ना फास्ट फूड का काम है और मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। लोगों का काम नहीं चल रहा, लोग परेशान है कि उनका काम नहीं चलता, क्या करें। और ये मेरे भाई हैं, तो ये मेरे से बोलते हैं कि इनका काम बहुत चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इनको कुछ समझ नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं। अगला कमेंट है, कहते हैं कि क्या हम राधा स्वामी नाम का सिमरन कर सकते हैं? अगर हमने बाबा जी से अभी तक नामदान नहीं लिया तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी का जो कहना है मैं आपको वो बात बताता हूँ। बाबा जी से किसी ने पूछा था कि बाबा जी अगर किसी को नामदान ना मिला हो तो क्या वो जब बैठता है मेडिटेशन पर कोई नाम सिमरन कर सकता है? तो बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन पर तो बैठ सकता है, लेकिन सिमरन है ना जो नाम जप है जो, वो अभी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसे चलते फिरते कोई भी है ना, कोई धर्म के हैं, वो आप नाम ऐसे सिमरन करते रहो तो, लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज है, हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। जब हम नाम सिमरन करते हैं हमारी सुरत है ना जो ऊपर की ओर चढ़ती है, लेकिन अगर गुरु साथ हो, फिर हमारा साथ देता वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर आप राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी जपते हो, अच्छी बात है, चलते फिरते जपो,
लेकिन जब मेडिटेशन पर बैठते हैं फिर आपने सिर्फ मेडिटेशन पर बैठना है, फिर आपने कोई सिमरन नहीं करना। सिमरन आपने जो करना है वही करना है जो बाबा जी 5 नाम देते हैं। अगर आपकी एज हो चुकी है, अपने घर के सेंटर के पास जाओ, सेंटर में जाकर बोलो मैंने नामदान लेना है, तो वो भी मुझे कब मिल सकता है वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा लगा था, अच्छा लगा। तो यदि हमें अपने आप से पर्सनल कोई क्वेश्चन करना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये मेरे भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, ये मुझे कहते हैं कि आपका सत्संग हमें बहुत ही अच्छा लगा। अगर हमें कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो आपसे, कोई सवाल करना हो, हम कैसे कर सकते हैं? तो मेरे भाई मेरी बहन जो भी हो आप, हम सिर्फ कमेंट होते हैं ना जो, उसका ही जवाब देते हैं। जैसे बाबा जी है ना, देखो बाबा जी कोई पर्सनल किसी को कोई कुछ नहीं कहते, क्योंकि जो सच है वो बाबा जी, जो संगत होती है ना जो सवाल जवाब करती है बाबा जी से, तो बाबा जी सारी संगत के बीच में बैठ के सबका जवाब देते हैं। तो वो कोई पर्सनल सवाल किसी से ना तो सुनते हैं ना जवाब देते हैं। क्यों? क्योंकि संगत को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ना। ऐसे ही जो हमारी संगत है ना, जो बाबा जी की संगत है, सारी की सारी संगत ही है बाबा जी की इस चैनल पे। तो हम भी जो सवाल जवाब जो पढ़ते हैं, जो बताते हैं, तो सारी संगत के बीच में ही बताते हैं। आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करना, हम आपका जवाब है जो बड़े ही प्रेम से, जो भी सही होगा वो आपको बताएंगे। अगला जो कमेंट है ये इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में है तो कोई संगत ऐसी है जिनको इंग्लिश नहीं भी आती, तो मैं इसलिए आपको हिंदी में बताता हूँ इसका। इनका कहना है, कहते हैं कि आपके सत्संग से मुझे राहत मिलती है, लेकिन मैं कई समस्याओं का समाधान कर रहा सामना कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए वीर जी? ये मेरे भाई है, इन्होंने भाई है या बहन है नहीं पता, इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, तो ये इन्होंने इंग्लिश में कमेंट किया है कि आपके सत्संग से मुझे राहत मिलती है, लेकिन मैं कई समस्याओं का सामना कर रहा हूँ। मैं इसकी जैसे प्रॉब्लम होती है ना, उनका हम सामना करते हैं। तो ये ऐसे ही इन्होंने लिखा है कि मैं ना अपनी जो मेरी जो प्रॉब्लम है उनका सामना कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो पता क्या बात है, मान लो आप अपने घर से निकले हो, ठीक है, आप अपने घर से निकले हो, जब आप निकले थे ना तब बारिश नहीं हो रही थी। जब आप अपने घर से निकले तब कोई बारिश नहीं हो रही थी, बादल नहीं थे, आप निकल गए अपनी बाइक पे, निकल गए कोई काम, ठीक है। अगर बहन है स्कूटी पे निकल गई, ठीक है। जाते जाते क्या हुआ, बारिश एकदम से आई, इतनी तेज आई, आपको अपनी जो स्कूटरी थी ना, स्कूटरी थी, बाइक थी, आपने अभी नाम ही नहीं लिखा आपका, वो आपको रोकनी पड़ी, वो आपको किसी न किसी शख्स का सहारा लेना पड़ा कि आप भीग ना जाओ, आपका सेलफोन ना भीग जाए, आपके पैसे ना गिले हो जाए, कुछ भी, आप सेफ रहो। आप अभी क्या हुआ, आपने किसी का सहारा लिया, ठीक है। जब आप घर से निकले थे, क्या तब आपने उस सहारे के लिए सोचा था? नहीं सोचा था। सहारा लिया क्यों? क्योंकि बारिश आने लग गई, तो सहारा तो लेना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे। ऐसे ही हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है ना, हमें कंटिन्यू ऐसे नहीं चलानी। हम क्या करते हैं, अपनी रूटीन कंटिन्यू चलाते रहते हैं। हमें सहारा लेना है, एक हमें शर्त चाहिए कि हम भीगे ना। वो शर्त कौन सी है? वो शर्त है सिमरन की, भजन की, सेवा की। इनका सहारा लो, फिर आप भीगोगे नहीं। जो आपको समस्याएं आ रही ना, जो आपने लिखा कि वो है मैं समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, हाँ, समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, तो जो समस्या आ रही है ना, सारी की सारी भजन और सिमरन के साथ हटेगी, ऐसे ही नहीं हटेगी। तो आप जो मैंने बताया वो करो, सिमरन करो, भजन करो, सेवा करो। सेंटर है घर के पास तो जाना शुरू कर दो। अगला कमेंट है जो ये कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी एंड राधा स्वामी हजूर जी, दया करना। राधा स्वामी वीर जी, मैंने सुना था
17 जुलाई वाला सत्संग फिर से सुन लूँगी। वीर जी मुझे भजन के टाइम ना एक बार घंटे की आवाज़ सुनाई दी, एक बार बादल की आवाज़ सुनाई दी और 2 बार ऐसे लगा जैसे किसी बहुत ही ज़ोर से घंटे घंटे बंद किए हो, ऐसी आवाज़ आई। घंटे वाली आवाज़ बंद, मुझे थोड़ा डर लगा पर फिर भी मैं भजन पर बैठी रही। एक बात बताओ वीर जी, ये सब बातें किसी को बतानी चाहिए या नहीं? मेरे कज़न है तो भैया जो डेरे में रहते हैं उन्होंने कहा है कि हमें हजम करो, बस बात नहीं बतानी चाहिए। आप बताओ प्लीज कि राधा स्वामी जी क्या करें? देखो मेरी बहन, जो आपके कजन ब्रदर है ना, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं। हमें ये ना सारा कुछ हजम करना होता है। एक मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूँ, आपको भी, आपके जो कजन है उनको भी। एक बात वो होती है जो आपके बिल्कुल सामने कोई इंसान है, जहाँ आपको कोई जानता है, आपके लिंक में है, आप उनसे फोन में बात कर रहे हो, जैसे कोई भी है, जैसे आपको वो जानता है, आपके लिंक में है। अगर उनको बताओगे तो फिर तो फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने अभी मुझे ये बात बताई, ठीक है, अभी आपने मुझे ये बात बता दी, ना तो मुझे आपका पता है आप कौन हो, ना मुझे आपका कुछ भी नहीं पता कि आप कौन हो, ठीक है, ना ही आपको मेरा पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है, ना मुझे पता है ना आपको पता है। अब जब दोनों को नहीं ना पता तो ये क्या चल रहा है, ये एक सच चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, ये सच चल रहा है। आप ना ये बात अहंकार में आकर नहीं कर रहे मेरे से, आप ना ये बात जो मेरे से कर रहे हो, एक अहंकार होता है ना मन में कि मुझे तो अंदर से आवाज सुनाई देने लग गई, तो वो जो अहंकार आएगा आपको तब आएगा अगर आपके बिल्कुल कोई सामने इंसान होगा, जो इंसान आपके लिंक में होगा। जैसे आप फोन करके बताओ, जब कोई आपके बिल्कुल सामने है उसको बताओ, वो एक ना हमारे मन में एक अहंकार आ जाता है कि मुझे सुनाई दी। लेकिन जब आप ऐसे बता रहे हो मेरे को कमेंट में, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, इसीलिए आपको अहंकार नहीं आएगा, आपका अहंकार है जो 0 होगा, 0%। लेकिन अगर आप किसी को बताओगे ना जो शरीर के रूप में आपके सामने खड़ा है, फिर आपके अंदर आप जितना मर्जी चाहो अहंकार नहीं आएगा, नहीं आएगा, अहंकार आएगा ही आएगा। इसीलिए आपको ये सारी बातें हजम करनी चाहिए। तो लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नहीं जानता हूँ तो फिर कोई बात नहीं है। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, कहते हैं कि राधा स्वामी जी दया करना जी। राधा स्वामी वीर जी, फर्स्ट 1 अगस्त है आज, हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, सच्चे पातशाह जी, मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे, मेरे प्यारे सतगुरु, आपकी बेटी जया, सऊदी अरबिया। तो ये भी उन्हीं का कमेंट था, तो इन्होंने विश किया, आज काफ़ी लेट की है। अगला कमेंट कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी जी, भाई जी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे नहीं रोना आता था। मैं जब सत्संग सुनती थी तो मुझे रोना नहीं आता था। सत्संग में जब मैं हजूर जी को देखकर मुझे रोना आया तो बहुत वीर जी ऐसा क्यों होता है? तो क्या मेरे बाबा जी से पुराना रिश्ता है? प्रसाद वाली बात जो आपने बीबी जी की बोली वो बिल्कुल सच बोली आपने। 10 साल से उनका बेबी नहीं था तो फिर इनका बेबी हुआ, तो पता क्या बात है, प्रसाद वाली बात तो बिल्कुल सही है। बाकी आपने जो बोला ना कि जब मैंने हजूर जी को देखा मुझे रोना आ गया, ये ना एक चैन होती है, चैन ऐसी होती है कि बाबा जी के जितने भी स्वरूप है ना, जैसे हजूर जी है, मौजूदा बाबा जी है, मौजूदा बाबा जी से जो पहले बाबा जी थे, बड़े बाबा जी है, उनसे भी जो पहले बाबा जी थे, उनसे भी जो पहले बाबा जी थे महाराज जी, उनसे भी पहले थे जो, सबकी अगर आप फोटो ले लोगे ना, आप सबको देखोगे, एक फोटो आपको ऐसी लगेगी आपने ना इनको देखा है, आप इनसे मिले हो। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आप सच में उनसे मिले थे पिछले जन्म में, सच में उन्होंने आपको नाम ना लिया था,
आपकी भक्ति थी जो वो अधूरी रह गई थी, वो पूरा नहीं हुई थी, तो इसीलिए आपको फिर से नया जन्म मिला। तो फिर से जब नया जन्म मिला, फिर से आपको बाबा जी के दर्शन हुए, आपको नामदान की बख्शिश हुई। ऐसे फिर जो हमारा होता है ना रिश्ता, फिर हमारा रिश्ता ऐसे चलता है। अभी हजूर जी तो बड़े बाबा जी का रूप ही है, इसीलिए हजूर जी बोलते हैं उनको। तो आपका पिछला जो है ना रिश्ता, वो पहले से चला आ रहा है, इसीलिए रोना आता है। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि वीर जी मैं परवीन अम्बाला से, वीर जी आज सुबह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनका कमेंट काफ़ी लंबा है, तो मैं ना आपको शॉर्ट में पढ़ के बताता हूँ। ये परवीन जी अम्बाला से हैं। ये कहते हैं कि ऐसे जैसे ये किचन में ना खाना बना रहे थे, किचन में खाना बना रहे थे, तो तभी अचानक बाहर से ऐसे कुछ आवाज़ सी आई, चिड़ियों की, ज़ोर ज़ोर से चिड़ियों की आवाज़ आई। जब इनको चिड़ियों की आवाज़ आई तो इन्होंने किचन की विंडो थी ना जो, तो विंडो से देखा। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, इन्होंने काफ़ी लिखा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक ना डॉग था, उसने कबूतर को पकड़ पकड़ रखा था। कबूतर होता ना जो पिगोन, उसको पकड़ रखा था। तो डॉग ने फिर इन्होंने क्या किया, चिड़ियों की आवाज़ सुन के वो डॉग के पास गई ये बहन। इन्होंने वो कबूतर को छुड़ाया, उसको साफ़ किया, हल्दी लगाई। फिर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो कबूतर सेफ रह सकता था, वहाँ पे इन्होंने साफ़ सूफ करके हल्दी वगैरह लगाकर वहाँ रख दिया। फिर ये वापस आए, वापस आके इन्होंने जो डॉग था उनको दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद क्या हुआ कि अभी ये सोच रहे कि क्या मैंने ये सही किया या नहीं किया। देखो आपके ये दो अच्छे कर्म बन गए, आपके दो अच्छे कर्म बन गए। एक तो आपने कबूतर को बचा लिया, दूसरा आपने वो डॉग था जो उसको दूध डाल दिया। चाहे वो अच्छा था बुरा था, उसने कुछ गलत किया था, लेकिन आपने उसको दूध डाला। आपका तो अच्छा कर्म बना ना। गलत कौन था बताओ मेरे को? गलत क्या वो कबूतर था कि वो खुद उसके पास आ गया? कबूतर तो नीचे होता ही नहीं है ना, वो तो हवा में उड़ता था। क्या कबूतर की गलती थी? वो डॉग के मुंह में आ गया, क्या डॉग की गलती थी? डॉग ने उसको क्या हवा में पकड़ लिया कबूतर को? नहीं। ये सब के सब एक कर्मों का चक्कर होता है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ होगा, वो उनका कर्म खत्म हुआ, आपने जाकर उनको छुड़वाया। अब आपके दो अच्छे कर्म बन चुके हैं। अब होगा क्या, आपके जब बुरे कर्म कोई चलेगा ना, आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई ना कोई जैसे ना कोई ना कोई कमी, कुछ ना कुछ होने वाला होगा, तो वो आपका टल जाएगा, वो नहीं होगा। कुछ गलत होने वाला होगा ना आपके साथ। मान लो आप अभी एक्टिवा पे जा रहे हो, ठीक है, कोई ना कोई आपकी कोई जैसे लिखा है कि आप ऐसे थोड़ा सा गिरोगे, चोट लगेगी आपको, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी माइनर सी होगा क्या, फिर वो आप नहीं गिरोगे, कुछ नहीं होगा आपको। वो जैसे गिरने वाला वो समय आएगा ना, समय आता है हर एक चीज़ का। जैसे समय आया, वो परमात्मा ने क्या करना है, आपने जो डॉग को दूध दिया था, वो कर्म आपके एकदम से आगे ले आएगा। वो जो दूसरा कर्म था ना आपका, वो कट जाएगा, तो ऐसे आपका बचाव हो जाएगा, आप सेफ रहोगे। तो बहुत ही ना ये परमात्मा की बातें समझने वाली है, तो समझनी चाहिए हमें। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि नाम मिले ना 42 साल हो रहे हैं, 42 साल हो रहे हैं, एज 75 साल हो गई है। तो मुझे पढ़ने में शायद मिस्टेक लगी कल, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो ये कहते हैं कि गलती लग गई है, तो एज भी काफ़ी है। घर पर ही रहती हूँ, सत्संग संडे को जाती हूँ, ब्यास भी कभी कभी ही जाती हूँ, सेवा नहीं करती, अकेली तो रहना ही पड़ेगा, बाबा जी हमारे साथ है। आपका सत्संग से बहुत सीखने को मिलता है, शुक्रिया राधा स्वामी जी, बेटा जी सुखी रहो। रविंदर कौर, बंगा पंजाब। ये रविंदर कौर जी है, इन्होंने नामदान लिया है, इनको 42 ईयर हो गए हैं नामदान लिए बाबा जी से, और इनकी जो एज है 75 है। देखो 42 साल नामदान लिए हो गए हैं, एज इनकी 45 साल है। इनकी सारी फैमिली जो बाहर है, अकेले रहते हैं। तो
देखो पता क्या बात है, परमात्मा को पाना ही अकेलापन है। रविंदर कौर जी मेरी बात सुनो, आप काफी बहुत बड़े हो मेरे से, बहुत बड़े हो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आपकी समझ में आ गई तो जीवन सफल है, नहीं समझ में आई तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो रविंदर कौर जी देखो, भगवान को पाना अकेलापन है। जब वो परमात्मा चाहता है ना कि मैं आपके भीतर आऊं, आपको दर्शन दूं, वो आपको सबसे दूर कर देता है। फिर देखो जो संत होते हैं, साधु होते हैं, क्यों जाते हैं अपना घर बार छोड़ के, अपने जंगलों में क्यों जाते हैं? कारण क्या होता है? अपने घर पर रह के भी तो वो मालिक को पा सकते हैं, लेकिन क्यों जाते हैं? क्योंकि वो भगवान है ना, जो वो भगवान को अगर देखना है, आपको बिल्कुल अकेले रहना पड़ेगा। देखो कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम है जो, काम को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, लोभ, मोह, अहंकार सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें कैसे होगी? काम कैसे होगा? कोई दूसरा इंसान होगा तभी काम होगा। क्रोध कैसे होगा? कोई दूसरा इंसान होगा हमारे सामने, उसी पे क्रोध करेंगे। लोभ कैसे होगा? कोई होगा इंसान दूसरा सामने तभी लोभ करेंगे। तो मोह कैसे होगा? कोई दूसरा इंसान हमारे सामने होगा तभी मोह होगा, उसका मोह होगा। तो अहंकार कैसे होगा? कोई सामने दूसरा इंसान है तो ही अहंकार होगा ना। अकेले बैठे कैसे अहंकार कर लेंगे अपने आप पे, बताओ? कोई दूसरा इंसान सामने, कोई हमारे से छोटा इंसान है तभी अहंकार करेंगे। अगर काम करने को दिल कर रहा है, कोई होगी सामने कोई दूसरा इंसान तभी काम करेंगे। क्रोध करने को दिल कर रहा है, कोई दूसरा इंसान सामने होगा तभी तो क्रोध करेंगे। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसका कारण क्या होता है? कोई दूसरा इंसान होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये क्या है चीजें? 5 चीजें। ये कोई दूसरा इंसान होगा तभी होगा। क्रोध किस पे करोगे अगर कोई इंसान ही नहीं होगा? बताओ, कोई इंसान है तभी क्रोध आ रहा है आपको किसी के ऊपर, तभी आ रहा है ना। तो ऐसे अगर आप अकेले हो तो आपकी तो लाइफ ही बहुत बढ़िया है। फिर आपको तो हर टाइम सिमरन और भजन करना चाहिए। देखो 75 फेज है ना आपकी, भजन पर नहीं बैठा जाता। एक बरागन आती है, बरागन ले लो आप, उसके ऊपर अपनी दोनों बाजू होती ना, अपनी दोनों बाजू उसके ऊपर रखो, दोनों कानों को बंद कर लो, अंगूठे डालो और करो भजन, मेरे कहने पे करो। सुबह जैसे आँख खुलती है, वो मालिक की, बाबा जी की आपके घर पर फोटो होगी, बाबा जी की, हजूर जी की, बड़े बाबा जी की फोटो तो होती है जो बाबा जी को मानते हैं। जैसे सुबह हो उस फोटो के आगे जाओ, 5 से 10 मिनट बातें करो, अपने दिल की बातें करो, ठीक है? जो भी दिल में है वो बातें करो, और बातें करने के बाद सिमरन शुरू कर देना। बस बाबा जी ने 5 नाम दिए, वो सिमरन शुरू कर दो, सारा दिन चलता रहे, सारा दिन चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। शाम आए, बैठ जाओ, सिमरन करो, अपने दोनों कानों में अंगूठे डालो और भजन करो। देखो फिर कितना आपका जो जीवन है सुखी बनता है। जीवन हमें सुखी करना पड़ता है, अगर सोचेंगे तभी होगा। अगर ये सोचेंगे मैं बड़ा दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मैं ये है वो है, तो वो फिर ऐसे आपका जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। मैंने पहले भी बताया, जो चीज़ हम अपने मुंह से निकालते हैं वो चीज़ घूम के हमें मिलती है, जो मर्जी हो जाए। अभी सोचो मैंने गाड़ी लेनी है, कुछ साल लगेंगे, कुछ महीने लगेंगे, कुछ दिन लगेंगे, गाड़ी ले लोगे। अभी सोचो मैंने गाड़ी अपनी सेल करनी है, कुछ समय लगेगा, साल, महीना, 5 दिन, हफ्ता, गाड़ी सेल हो जाएगी। मुंह से निकालोगे ना जो होगा वो। तो संगत जी आज हम यही खत्म करते हैं, टाइम बहुत हो चुका है। तो कल फिर से आपने अगर सत्संग सुनना है बाबा जी का, बातें सुननी है, अच्छी लगती है बातें, सवाल जवाब अच्छे लगते हैं, तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम और राधा स्वामी लिख दे। और एक ही आपका भाई आपसे रिक्वेस्ट करता है कि लाइक जरूर करें, और एक हाइप की ऑप्शन भी आती है, जहां कमेंट करते हैं ना, उसको हम साइड पे ऐसे करेंगे ना तो आपको हाइप की ऑप्शन मिलती है, तो आपको हाइप भी करना है। हाइप करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। हाइप करो, राधा स्वामी करो, लाइक करो, इस चैनल को सारी संगत में शेयर करो। बाबा जी, हजूर जी आपको, आपकी सारी फैमिली को, हर एक किसी इंसान को खुश रखे। राधा स्वामी जी।
राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी।